साथियों इसके बाद में हम पढ़ेंगे। देखो साथियों, नदियां पढ़ रहे थे और नदियां अपनी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों की हम चर्चा कर रहे थे। तो हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी की हम बात करेंगे। देखो बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी की हम बातें करेंगे। फिर बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ जाती है, क्या क्या इसके किनारे, ये बातों को अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बाणगंगा नदी की हम बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसका उद्गम की बात करें, उपनाम क्या क्या है, इसके उपनाम क्या है। देखो इसे हम कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहेंगे इसे? अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी को हम कहेंगे अर्जुन की गंगा, या फिर हम इसे कहेंगे ताला की नदी। क्या कहेंगे? ताला की नदी। फिर हम इसे कहेंगे रुंडित नदी। क्या कहेंगे इसे? रुंडित नदी। इन नामों से हम इसे जाना जाता है। साथ ही हम चर्चा करेंगे बाणगंगा नदी कहां से निकल के आती है और कहां तक जाती है। बाणगंगा नदी की हम बातें करेंगे कि उद्गम कहां से होता है। तो देखो बाणगंगा नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है कहां से। देखो उद्गम की बात करें, उद्गम होता है इसका बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से। साहब ये पता नहीं बैराट की पहाड़ी कहाँ है। देखो विराटनगर जयपुर में है। कहाँ है? विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है। साथियों इस बैराट, बैराट इसका क्या है? प्राचीन नाम है, और विराटनगर इसका नवीन नाम है। बैराट की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है, और ये नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलकर ये क्या करती है साथियों, या सीधी, देखो नोट में लिखवा दूंगा मैं आपको, ये बता भी देता हूँ आपको नोट के अंदर। तो साथियों बैराट से निकलती है, जयपुर का एक बांध है जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? जमुआ रामगढ़ बांध। जो जमुआ रामगढ़ जो बांध है वो भी अपनी इस नदी के किनारे स्थित है। साथियों यहाँ पे जमुआ रामगढ़ बांध है, और वो भी कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ बांध। ये भी बांध ये कहाँ सब जयपुर में है, और ये किस नदी के किनारे है? ये देखो ये अपने कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। नदी पे नहीं, किनारे स्थित है बाणगंगा नदी के किनारे। यहाँ इस जमुआ रामगढ़ बांध के जस्ट नीचे एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है साथियों जमुआई माता। कौन सी माता है? जमुआई माता, जमुआई माता, जमुआई माता। तो साथियों कोई बात नहीं है। तो क्या है, बैराट ये नदी जो बहकर जाती है, तो भरतपुर में इसके ऊपर एक बांध है ऐजान बांध। कौन सा बांध है? ऐजान बांध। ये बांध स्थित है कहाँ पे है साहब? ये भरतपुर के अंदर स्थित है। तो साथियों भरतपुर में बांध स्थित है, इसके ऊपर कौन सा बांध? ऐजान बांध स्थित है। देखो ऐजान बांध के अंदर जो पानी आता है वो कहां से आता है? वो देखो वो अपनी बाणगंगा नदी से आता है। अब देखो प्रमुख चीज क्या आती है सब? ऐजान बांध तो है, लेकिन और भी कोई बातें हो सकती है ना। यहाँ पे क्या है? एक अभ्यारण्य है, और उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? केवला देवी गणा पक्षी विहार। केवला देवी गणा पक्षी विहार, विहार, गणा पक्षी विहार। अब हम ये कहां पे है? ये देखो भरतपुर में है। कहां पे है ये? भरतपुर के अंदर है। साथियों ध्यान दो, प्रमुख चीज ये आती है कि भरतपुर में है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। कोई बात नहीं। ये जो परिधि लग रही है, ये परिधि 2 मीटर की है। कितने मीटर की? 2 मीटर की क्या है? बाउंड्री है इसकी, 2 मीटर की बाउंड्री। राजस्थान का ये ऐसा अभ्यारण्य है जिसके चारों ओर 2 मीटर की बाउंड्री लगी हुई है, और ये बाउंड्री की जो परिधि 2 मीटर की है, और वैसा कुल इसकी दूरी 28.17 वर्ग किलोमीटर की लंबाई है।
अब क्या होता है कि यहाँ पे जो विदेशी पक्षी आते हैं साइलेंट सारस अपने प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए आते हैं। तो देखो कई चीजें हैं यहाँ पे उनको खाने के लिए बहुत अच्छी मोथा कुटकुट ये घासें पाई जाती है और पक्षी जो उलझ कर मर जाते हैं इंचा नामक घास के अंदर मर जाते हैं। ये वहां पे प्रसिद्ध चीजें जो पढ़े अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो मित्रों यहाँ से नहर के द्वारा इस अभ्यारण्य को क्या दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है। इस अभ्यारण्य को क्या पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। ऐजान बांध बरतून में और इस अभ्यारण्य से यहाँ पे क्या पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। अब क्या होता है साहब, ये नदी यहाँ से निकलने के बाद में सीधी कहाँ मिलती है, जाकर यमुना नदी में। यमुना नदी में कहा जाता है मित्रों, नोट में ध्यान रखो कि चंबल व गंभीरी नदी की तरह यह नदी भी सीधी यमुना नदी में मिलती है। इस नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है। इस नदी की क्या है, इस नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है। कोई भी क्या नहीं है, सहायक नदी नहीं है। इस नदी की कोई भी सहायक नदी नहीं है। तो मित्रों ये विराटनगर से निकलती है, अर्जुन की गंगा, ताला की गंगा, अरुणित नदी, इन नदियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। अपने साथियों में शेयर कर दो और बता दो।